अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती हैं तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती हैं, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती हैं तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। दांत भी वही हैं, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर भक्ति करने वाला प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। पार्थ ने कहा, प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? तब वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालते हैं उन्हीं का नाम भगवान है। कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। एक दो कोर मुंह में लेते ही अचानक उठ खड़े हुए, बड़ी व्यग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए उदास और भोजन करने लगे। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? कृष्ण जी ने कहा, मेरा एक प्यारा राजधानी से गुजर रहा है, नंगा फकीर है, एक तारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमते चला जा रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और वो है कि मेरा ही गुणगान किए जा रहा है। उसके माथे से खून टपक रहा है, वह असहाय है, इसलिए दौड़ना पड़ा। तो फिर लौट क्यों आए? रुक्मिणी जी ने पूछा। श्री कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है। उसे अब मेरी जरूरत न रही। जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं पहुंच गया होता। दोस्तों, यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं और हम धैर्य नहीं रख पाते। इसलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दियो को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोककर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ। बिल आया 8 लाख रुपया। बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए।
यह देखकर डॉक्टर ने कहा, आप रोइए मत, मैं इसे कम कर देता हूं। बुजुर्ग ने कहा, यह बिल तो बहुत कम है, अगर 10 लाख भी होता तो भी मैं देने में समर्थ हूं। आंसू तो इसलिए आए कि जिस प्रभु ने इस दिल को 80 वर्ष तक संभाला, उसने कोई बिल नहीं भेजा। आपने केवल इसे 3 घंटे संभाला, उसके 8 लाख रुपए। वाह रे मेरे प्रभु, आप कितना ध्यान रखते थे हमारा। एक भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूं, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वह नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूं और तू नाच रहा है। वह भक्त बोला, भगवान, आप खुश हो या नहीं हो यह बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूं कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूं। एक बार श्री कृष्ण एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से श्री कृष्ण ने पूछा, यह घर किसका है? भक्त ने कहा, प्रभु आपका। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, यह गाड़ी किसकी है? भक्त ने कहा, आपकी। फिर श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का एक ही उत्तर मिलता, आपकी। यहां तक घर के सभी सदस्य के लिए भी पूछा। भक्त का फिर वही जवाब, आपके। पूछा, तेरा शरीर किसका? भक्त बोला, आपका। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण जी अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, ये किसकी है? भक्त आंखों में आंसू लिए बोला, केवल यही मेरे हैं, बाकी सब आपका भगवान। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। प्रभु सब कुछ तेरा है, बस एक तू ही मेरा है। तो दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।